लगभग 100 साल पहले मानव रूपी विशालकाय राक्षस टाइटन धरती पर अचानक प्रकट हुए, जो किसी भी इंसान को देखते ही उसे खा जाते थे। इंसान अब फूड चेन के टॉप पर नहीं थे और बहुत तेजी से इंसानों की पॉपुलेशन कम होने लगी थी। कई सभ्यताओं का विनाश हो गया, पर इंसान अब भी टाइटन से लड़ने का तरीका नहीं ढूंढ पाए। इसीलिए उनसे लड़ने की बजाय उन्होंने सुरक्षित रहने के लिए अपनी स्वतंत्रता को सीमित करने का निर्णय लिया। बचे हुए इंसानों ने टाइटन्स के हमले को रोकने के लिए अपने चारों ओर टाइटन से भी ऊंची मजबूत दीवारें बनाई। दोहरी सुरक्षा के लिए एक के अंदर एक 2 सर्कुलर दीवारों का निर्माण किया गया। बाहरी स्पेस को डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया और अंदर वाले स्पेस को इनर डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया। उन दीवारों के अंदर उनका जीवन बहुत पीसफुल था। हालांकि दीवार सेफ्टी की गारंटी नहीं देती थी और इसीलिए 100 साल बाद भी लोग टाइटन्स के खौफ में जी रहे हैं। फिल्म का नायक एरिन येगर नाम का एक जवान लड़का है जो आउटर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वो किसी दिन दीवारों के पार जाकर दुनिया घूमने का ख्वाब देखता है। वो अक्सर अपने दोस्त आर्मिन और मिकासा के साथ बाहरी दुनिया के समंदर और महासागरों की बातें करता। एक दिन वो तीनों दीवार फांद कर दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं। दीवार के पास पहुंचने पर वो दीवार की ऊंचाई देखकर चौंक जाते हैं। आर्मिन और मिकासा एरिन के इस आइडिया से सहमत नहीं होते और उसे कहते हैं कि बाहर अभी भी टाइटन्स हो सकते हैं। लेकिन एरिन कहता है कि पिछले 100 सालों से किसी ने टाइटन को नहीं देखा और इतने लंबे समय से किसी इंसान को बिना खाए वो अब तक भूख से ही मर गए होंगे। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बॉर्डर पेट्रोल वाले उन्हें दीवार के इतने करीब आने के लिए अरेस्ट करने आ जाते हैं। एरिन अपने दोस्तों को अरेस्ट होता देख गुस्से में उनसे लड़ने लगता है और भूल जाता है कि इसके लिए उसे फांसी भी हो सकती है। उसी समय वहाँ कप्तान सौदा आ जाते हैं और अपने सिपाहियों को पीछे हटने को कहते हैं और उन्हें ये कहकर वहाँ से भेज देते हैं कि वो उन तीनों को खुद सजा देंगे। हालांकि कप्तान सौदा एरिन की आजादी की भावना को समझते हैं, पर वो उसके इस काम को बचकाना कहते हुए उसकी आलोचना करते हैं। फिर सौदा उन्हें दीवार के दूसरी तरफ की स्थिति का पता लगाने की मिलिट्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताते हैं। वो एरिन को समझाते हैं कि सरकार ने कुछ सैनिकों को दीवार के दूसरी तरफ स्थिति का पता लगाने भेजा है, इसीलिए उसे अपनी जान को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक एक धमाके से सब चौंक जाते हैं और भूकंप के झटकों से जमीन कांपने लगती है। वो सब दीवार से दूर हटने लगते हैं। तभी दीवार के दूसरी तरफ एक विशाल टाइटन दिखाई देता है। वो जोर से चीखता है और दीवार पर लात मारने लगता है। उसे रोकने में असमर्थ पेट्रोल ऑफिसर्स खौफ भरी निगाहों से उसे देखते हैं। आखिरकार वो टाइटन दीवार तोड़ देता है और धुएं में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ सब शांत हो जाता है। तभी उन्हें बहुत से टाइटन अंदर आते हुए दिखते हैं। सिपाही उन पर तोपों से हमला करते हैं, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी रीजनरेशन की प्रक्रिया बहुत पावरफुल थी। तोपों से पड़े उनके जख्म बहुत तेजी से भर रहे थे। जल्द ही टाइटन सिपाहियों तक पहुंच जाते हैं और एक एक करके उन्हें खाने लगते हैं। कुछ सिपाही तो खुदकुशी तक कर लेते हैं क्योंकि राक्षसों के हाथों मरने से उन्हें ये तरीका ज्यादा बेहतर लगता है। सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं क्योंकि टाइटन घरों को तोड़कर जितने हो सके उतने लोगों को पकड़ लेते हैं। आर्मिन भीड़ में खो जाता है जबकि एरिन और मिकासा चर्च की ओर भागते हैं जहाँ सब लोग छुपने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मिकासा को जमीन पर एक बच्चा दिखता है जो भागते हुए लोगों के पैरों के नीचे आने वाला होता है। वो बच्चे को बचाने चले जाती है और इस दौरान वो एरिन से अलग हो जाती है। एरिन को चर्च के अंदर धकेल दिया जाता है और लोग मेन एंट्रेंस को बंद कर लेते हैं ताकि कोई अंदर न आ सके। एरिन चर्च की खिड़की से एक भयानक दांतों वाली टाइटन को अपनी दोस्त की तरफ आते हुए देखता है। मिकासा को पता चल जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो अपने भाग्य को अपनाते हुए अपना सिर झुका लेती है।